नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बच्चे भी पूछते हैं और मेरी भी ये जिज्ञासा है, इंस्टेंट पुण्य कुछ होता है क्या? इंस्टेंट पुण्य कुछ होता है क्या, या हम पूर्व जन्म का ही इस जन्म में भुगतते हैं? तो बच्चे कहते हैं हमने पूर्व में क्या किया क्या पता, और अगले में क्या मिलेगा मुझे क्या पता। तो इस बारे में आप जो कुछ भी। बहुत अच्छी बात। देखिए, कल मैंने गोहिल साहब के सवाल के उत्तर में इस बात पर प्रकाश डाला था। आज आपने उसी सवाल को दूसरे संदर्भ में पूछा है। मैं आपसे कहूँगा, इंस्टेंट पुण्य भी होता है यदि तदनुरूप पुरुषार्थ करे तो। आपका पुरुषार्थ वैसा होना चाहिए। एक घटना बताऊं। एक सज्जन को अपने व्यापार में भारी नुकसान हुआ। बेटे ने कुछ गलत निर्णय लिए, लंबा चौड़ा नुकसान हो गया, सारा कारोबार ठप हो गया। लाखों रुपया का दान करने में सक्षम व्यक्ति 10-5 हज़ार के लिए मोहताज हो गया। उसने क्या किया? समझ लिया ये अशुभ कर्म का उदय है, अपना सारा ट्रांजैक्शन बंद कर दिया। था ही नहीं व्यापार क्या करता। उसके नगर में, गांव में 7 मंदिर थे। उसने नियम ले लिया कि प्रतिदिन 7 मंदिरों की पैदल वंदना करूंगा और रोज एक नए मंदिर में अभिषेक करके फिर मुंह में पानी डालूंगा। वो आदमी प्रतिदिन सुबह से निकलता, 10:30-11 बजे तक घर लौटता, 46-47 टेम्परेचर में, गर्मी में, तब मुंह में पानी डालता। उसका नित्य का एक क्रम था। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। कोई 3-4 महीने बीते। नासिक में उनकी कोई प्रॉपर्टी थी जो लिटिगेशन में पड़ी हुई थी। कोशिश करता था, कोई सलटारा नहीं होता था। सामने वाला चला करके आ गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया और उसमें उनको मोटी रकम मिल गई। इतना ही नहीं, इसी भोपाल में एमपी नगर में उनकी कोई प्रॉपर्टी थी जिसका उनको कोई पता नहीं था। उनके पिताजी ने कभी खरीदी होगी पीसी सेठी के टाइम में। उनके पास दलाल का मैसेज आया, भैया ये प्लाट तुम्हारा है, इसको सल्टाना है तो सल्टा लो, लेवाल खड़ा है। इसकी बाछें खिल गई। आया, उसे सल्टाया, मोटी रकम पा गया और आज पहले से अति दृढ़ स्थिति में है। उनने अपने पाप को पुण्य में परिवर्तित कर लिया। इंस्टेंट पुण्य। विपत्ति, बीमारी, अन्य प्रकार की विसंगति और वियोग में पुण्य काम करता है। अनेक लोग जो अपनी बीमारियों को जीते हैं भावना योग के बल पर, कैंसर जैसी बीमारी को हराए हैं, ये क्या बिना पुण्य के हुआ? ये इंस्टेंट पुण्य का फल है। हमें व्यापकता से समझना चाहिए। पुण्य का तात्कालिक फल भी मिलता है, पारंपरिक भी मिलता है। हम जो करते हैं उसका तात्कालिक फल मिलता है, पर डिपेंड करता है डोमिनेट कौन है। जब कर्म का, पुराने कर्म का तीव्रोदय होता है तो कोई निमित्त काम नहीं करता, और जब हमारा पुरुषार्थ प्रबल होता है तो कर्म की जड़ उखाड़ देता है। इसलिए पुण्य पाप को गहराई से समझना चाहिए और इस श्रद्धान अपने अंतरंग में बिठाना चाहिए कि अपना किया कर्म हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा उसमें साथ देने वाला नहीं।